अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम नाउन यानी इस्म के कुछ ऐसे अहम उसूलों पर बात करेंगे जहाँ से इम्तिहानात में अक्सर सवालात बनते हैं। ये वो बारीकियां हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि टॉप रिजल्ट लाने वाले अक्सर उन्हीं छोटी छोटी तफसीलात पर ध्यान देते हैं जिन्हें बाकी लोग छोड़ देते हैं। आज हम इन्हीं पोशीदा उसूलों को सामने लाएंगे जो आपको दूसरों से एक कदम आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम एस और ईएस के पीछे की मंतक को समझेंगे, फिर कुछ ऐसे नाउन्स देखेंगे जो अक्सर धोखा दे जाते हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स का अहम असूल जानेंगे और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट होगा ताकि पता चले कि हमें कितना याद रहा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम नुक्ते से। ये है इस्म और फ़ेल का फ़र्क। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, ये कितना दिलचस्प है। एस का इस्तेमाल इस्म यानी नाउन और फेल यानी वर्ब पर बिल्कुल उल्टा असर करता है। जब हम किसी नाउन जैसे बॉय के साथ एस लगाते हैं तो वो जमा यानी बॉयज़ बन जाता है, लेकिन जब यही एस किसी वर्ब जैसे प्ले के साथ लगता है तो वो वाहिद यानी प्लेज बन जाता है। ये एक बुनियादी फ़र्क है जिसे हमेशा जहन में रखना है। चलें, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स की जो देखने में कुछ और लगते हैं लेकिन असल में कुछ और होते हैं। तो पहला असूल ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में एस आता है। इस एस की वजह से वो हमें जमा यानी प्लूरल लगते हैं, लेकिन हकीकत में वो वाहिद यानी सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगता है। जैसे कि मज़ामीन के नाम देख लें, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, या बीमारियों के नाम मीज़ल्स, मम्स, और कुछ खेलों के नाम भी बिलियर्ड्स, डार्ट्स। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। हम कभी भी मैथमेटिक्स और नहीं कहेंगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि इनके आखिर में एस होने के बावजूद ये सब सिंगुलर हैं। अच्छा, अब बिल्कुल इसके उल्ट एक उसूल देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दो हिस्सों से मिलकर बनती हैं और उन्हें हमेशा जमा यानी प्लूरल ही माना जाता है, चाहे हम बात एक ही चीज़ की कर रहे हों। इसकी बेहतरीन मिसालें हैं औज़ार, जैसे कैंची यानी सिजर्स और चश्मा यानी स्पेक्टिकल्स, या फिर कपड़े जैसे ट्राउज़र्स और पिजामाज। चूंकि इन सब के दो हिस्से होते हैं, इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आता है। जैसे हम पूछते हैं वेयर आर माई सिजर्स, हम कभी भी वेयर इज़ माई सिजर्स नहीं कहते। ठीक है, तो हमारा तीसरा बड़ा उसूल अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में है। ये वो इस्म है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे 1, 2, 3 करके। कुछ आम मिसालें हैं फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोएट्री और सीनरी। इनके लिए दो बहुत अहम उसूल हैं। पहला, आप इनके आखिर में एस लगाकर इनकी जमा नहीं बना सकते, यानी फर्नीचर्स या एडवाइसेस कहना बिल्कुल गलत है। और दूसरा, इनसे पहले आप ए या एन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए? आप कह सकते हैं गिव मी सम एडवाइस। और अगर इन्हें गिनने की ज़रूरत पड़ ही जाए तो अ पीस ऑफ जैसी तरकीब इस्तेमाल होती है, जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस या अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस तरह हम इन्हें काबिल शुमार बना सकते हैं। चलें, अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं कि हमने आज जो सीखा वो कितना याद रहा। मैं कुछ सवालात पूछूंगा, आप जहन में जवाब सोचें और फिर हम उसे चेक करेंगे। तैयार हैं? पहला सवाल, जुमला है पॉलिटिक्स अ डर्टी गेम। खाली जगह में इज आएगा या आर? सोचें। सही जवाब है इज। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स एक मजमून यानी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और हमने सीखा था कि मज़ामीन के नाम सिंगुलर होते हैं। दूसरा सवाल, क्या एन एडवाइस कहना दुरुस्त है? हाँ या ना? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और हमने अभी पढ़ा कि इसके साथ ए या एन इस्तेमाल नहीं होता। अगला सवाल, लव्स स्पेक्टिकल्स के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा, इज या आर? सही जवाब है आर। याद है ना उसूल? क्योंकि चश्मे के दो हिस्से होते हैं, इसे हमेशा प्लूरल माना जाता है। चौथा सवाल,
اگر ہم کسی ورب یعنی فعل کے آخر میں ایس لگائیں تو وہ واحد بنتا ہے یا جمع؟ جواب ہے واحد یعنی سنگولر۔ یہ وہی پہلا اصول ہے جو ہم نے سیکھا تھا۔ اسم جمع بنتا ہے اور فعل واحد بنتا ہے۔ 5واں سوال تھوڑا مشکل ہے۔ اس جملے کو غور سے دیکھیں۔ The sceneries of Kashmir are beautiful۔ اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں دراصل 2 غلطیاں ہیں۔ پہلی، سینری ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، اس لیے سینریز کہنا غلط ہے۔ اور دوسری غلطی، چونکہ یہ سنگولر ہے تو اس کے ساتھ از آئے گا، آر نہیں۔ تو صحیح جملہ ہوگا The scenery of Kashmir is beautiful۔ تو آج کا ہمارا مقصد ان تمام اصولوں کو اچھی طرح سمجھنا اور یاد رکھنا تھا۔ امید ہے یہ وضاحت آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ کل ہم اس میں ضمیر یعنی پروناؤن کے موضوع پر بات کریں گے۔ تو پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور اپنے کانسیپٹس کو مضبوط بناتے جائیں۔